साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई में मौजूद हूँ। हरदोई में थाना क्षेत्र मल्लावा और गांव गढ़ी रसूलपुर में मौजूद हूँ। और यहाँ पे मेरे सामने देख रहे होंगे इतनी माताएं बहनें और यहाँ पे चाचा जी और सभी लोग खड़े हैं। आपको बता दें, यहाँ पे जो देख रहे हो ये जो छप्पर है, इसी में इसी घर की एक जो लड़की है उसकी जो है फावड़े से काट के हत्या कर दी जाती है। लेकिन अभी तक 4-5 दिन हो गए, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और 2017 से इसी प्रकार इसी बहन पर अत्याचार हो रहा है। एक ब्राह्मण समाज का लड़का था और ऋषभ द्विवेदी, उसके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। यहाँ पे माताजी कहाँ हैं? माताजी से बात करेंगे। माताजी, क्या नाम है आपका? सुदेवी। आपकी जो लड़की थी अब इस दुनिया में नहीं रही है, क्या कहोगी आप? हम यही कहेंगे बाबा जी की राज में अत्याचार होता है। बाबा जी की राज में ये न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? बाबा जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ, बेटी को ही बाहर निकाल रहे हैं। बेटी तो दुनिया में नहीं रही। अब मैं क्या करूँगा? हमको न्याय यही मिले कि उसका काउंटर हो, उसकी जमीन पर सरकार कब्जा करे, उसके घर में बुलडोजर चले, उसका तालाब हो, तभी हमको तसल्ली मिलेगी। नहीं, हमको तसल्ली नहीं मिलेगी। हम तो खेत पर थे, हम अपनी बिटिया को लौट कर देख भी नहीं पाए। हमको बिटिया मरी मिली, हम बताओ हम कैसे रहें? नहीं तो हमको भी मार दें, नहीं तो उसको भी जरूर सजा। उसको काउंटर होना चाहिए, उसकी जमीन पर कब्जा हो, उसके मकान खोद कर तालाब किया जाए, तब हमको संतुष्टि मिलेगी। अगर बुलडोजर चलेगा तो क्या बेटी दोबारा आ जाएगी? बेटी नहीं दोबारा आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं? हम बाबा जी से यही मांग कर सकते हैं। और मैं क्या करूं? क्या बाबा जी मेरी लड़की देंगे? हमारी लड़की तो दे नहीं देंगे। आप कौन है? चाची। आपने देखा था जो घटना स्थल पे जो घटना हुई थी, तो आपने क्या क्या देखा था? ये देखा था कि वो जो हम बिटिया को मारा थी, तो हम चिल्लानी, तो हम उधर पने बंगला में बैठे रहा, तो वो आवाज़ हमें गई, तो हम भागे कि आन, तो वो मारी रहो रहा है फरुआ ले, और वही के फरुआ ले मारन चलो, हम बिंधे रहन, हमारे धक्का मारो, हम गिर गए। तब उन्हें उठाई फरुआ के मार दिन हो करिया पर, ते वह मुँह भरा हो गई, तब के खोपड़ी पर मार दिन हो। और को बाप चिल्लाए कि मारी डारो, जिंदा ना राखे, मारी डारो, छोड़े ना वही का। और उसका बाप यहीं पे था? बाप को आस पास यहाँ तो तालाब के रे। अच्छा, आप अकेली थी और कोई था कि नहीं था? और कोई नहीं यहाँ, तो हमारे और कोई नहीं था? हाँ। जो बिटिया थी उसके भैया कहाँ थे? भैया उनके थे जयपुर में। माता पिता कहाँ थे? माता पिता थे गेहूँ काटे थे। अच्छा, तुरंत ही जो है बेटी को मार दिया? हाँ, तुरंत। आपने कुछ नहीं कर पाया? हम कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, आप कौन है? मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा, भाभी जी हो। क्या कहोगी, बिटिया का स्वभाव कैसा था? बिटिया का स्वभाव बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत ही अच्छा था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये कितने दिन से बहन को परेशान कर रहा था? बता दो, 2017 से लेकर आज तक वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था हम लोग। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, दिन दहाड़े भी आ जाता था? दिन दहाड़े भी आ जाता। इससे पहले कितनी बार कोशिश की उसने मारने की? इससे मारने की कोशिश नहीं, लेकिन घर में तो बहुत बार आ जाता था। और प्रशासन से बहुत बार शिकायत भी की गई, उनसे सहायता भी मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने कोई सहायता नहीं की। इसका जिम्मेदार प्रशासन ही है। हमारी ननद जो मरी है उसका प्रशासन ही जिम्मेदार हुआ है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि उसको फांसी हो। फांसी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। जैसे मेरी ननद मरी है वैसे वो भी मरना चाहिए। अच्छा, या तो इनकाउंटर करवा दो उसका। अच्छा, क्या लगता है आपको, इस सरकार में आरोपी को सजा मिल पाएगी? आपको उम्मीद है? मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कहना चाहती हूँ कि बाबा जी कहते हैं कि बेटियों को है ना, कोई भी परेशानी हो है ना, शिकायत करे, उनको सहायता मिलेगी। हमारी ननद को सहायता क्यों नहीं मिली, ये मैं जवाब जानना चाहती हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप जो है कुशवा समाज से हैं, इस वजह से सहायता या मदद या फिर न्याय नहीं मिला? तो बाबा जी क्या जात पात में भेद कर रहे, इसीलिए नहीं न्याय दिलाया हम लोगों को। तो फिर क्यों नहीं मिला? एक क्वेश्चन यहाँ जानना चाहती हूँ कि न्याय क्यों नहीं मिला उन्हें। वो हमारी ननद मौत के घाट उतार दी गई, उसे न्याय क्यों नहीं मिला, ये मैं माननीय आदित्यनाथ योगी से जानना चाहती हूँ। बिल्कुल।
आपको बता दें, एक महिला इस तरीके से गुहार लगा रही है। ये बिटिया की जो है भाभी हैं और ये रो रो कर यही गुहार लगाती हैं, आखिर हमारी जो ननद थी उसको न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला और अभी तक आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या यही लोग अगर जनरल कास्ट से होते तो क्या उनको अभी तक न्याय शायद मिल गया होता। और ये रोने के अलावा इन माताओं के पास और बहनों के पास कोई भी चारा नहीं है। ये सिर्फ रो सकती हैं, अपने आंसू बहा सकती हैं, इसके अलावा कोई भी इनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। आप कौन हैं? क्या बताए पेबो, आप नहीं बता पाओगी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा भाभी जी, आप इधर आ जाओ, आप हो बड़ी भाभी। अच्छा बिटिया, अच्छा मैं जो पूछूं वो बोल लो। अब बिटिया जो थी वो मतलब उस लड़के से कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था? नहीं कभी बात करती थी? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी भी बात नहीं की? नहीं की। अच्छा, तो फिर क्यों वो पीछे पड़ा था? आप घर में रहती थी, कुछ पता है आपको? नहीं, जबरदस्ती वो अपने मन से आ जाता था, परेशान करता था बस। अच्छा, कि हमसे बात करो। हाँ, उनको इच्छा रहा है कि उनको बदनामी करो, उनको परेशान करो। अच्छा, यही करता था। हम लोग परेशान हो गए उससे। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत परेशान हो गए। बहुत हो गए। तो अब न्याय मिलना चाहिए उसको सजा फांसी उसको देना चाहिए, जैसे हमारी नंद गई है, अकेली नंद। अच्छा, आप जब घटना यहाँ पे हुई थी, जब आपकी ननद को मारा गया था, तब आप घर पे थी? नहीं, जयपुर से जयपुर में थी। उसको देख नहीं पाए, नहीं देख पाए अपनी नंद को, नहीं देख पाए, अकेली थी। आंसू ही अब बहा सकती हैं, उसके अलावा बस क्योंकि घर में तो हमारे केवल सास ससुर ही थे और हमारी ननद रहती थी। और हम सभी लोग तो बाहर ही रहते थे। बाहर ही रहते थे। दोस्तों क्या कहें, हमारी भी जुबान कहीं ना कहीं जो है रुक जाती है ऐसी घटना को बोलते हुए कि ऐसी घटनाएं आखिर इतने निर्दयी लोग कैसे हो सकते हैं इस समाज में कि लगातार जो है हत्याएं कर देते हैं और एक तरफा प्यार के चक्कर में, यानी एक तरफा प्रेम प्रसंग के चक्कर में कि हमसे बात करो या हमसे जो है दबाव देते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। जब वो सहमत नहीं होती हैं तो उन्हें जो है कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया जाता है कि मेरी नहीं तो फिर किसी की नहीं। और उस बिटिया की शादी भी हुई थी, लेकिन वो ऐसा था किसी एक जगह पे उसने रहने नहीं दिया। ये बिटिया के भैया हैं, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। अच्छा, इस घटना को अंजाम जिसने दिया वो कितने भाई है? वो अकेला है सर, यहाँ का गुंडा है, गांव का गुंडा है सर। पूरे गांव में किसी से दबता नहीं है और बहुत बड़ा खेतियर है यहाँ का, 50 बीघा का जोता है। तो वो कहता है हम तो 2-4-10 बीघा बेच देंगे। क्या तो नाम है उसका? हो जाएगा। ऋषभ द्विवेदी, उसके बाप का नाम है प्रमोद द्विवेदी। तो यही खुलेआम गुंडागर्दी करता था। कोई ये ज़बरदस्ती हमारे घर में जब किसी को नहीं देखता था तो बेटी पे, बहन पे हमारी है जो हमला कर देता था। जब हमारे यहाँ से पापा मम्मी जाते थे कंप्लेंट करने, तो वहाँ है जो इसके है जो चमचे लोग बचाने वाले, वो वहाँ से पुलिस से बचा लाते थे। प्रशासन कहता था कि हम मदद करेंगे, मदद कोई नहीं, ना यहाँ पुलिस आती तक नहीं थी सर। अच्छा, इस गांव में जो है वो लड़का है, उस समाज के कितने घर हैं? समाज का घर एक ही है सर, मगर वो लफंगा गुंडा बहुत बड़ा है क्योंकि 50 बीघा उसके पास जमीन है। आपके समाज के कितने घर हैं? हमारे समाज के सर घर तो बहुत हैं, मगर हम अपने परिवार से अकेले ही हैं। हम 2 ही 3 हमारे घर हैं। एक ही परिवार से, एक ही इंसान से, एक ही कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो गुंडा भी कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि हत्या की है तो उससे इतना पूरा गाँव भयभीत है। गाँव भयभीत है फिर उसकी तरफ ज़्यादा कटते लोग, क्योंकि उसको डरते हैं लोग सब। उसके अगर कोई भी बात कर दे तो उसके खिलाफ सब बोलेंगे कि ये गलत नहीं है। हमको गलत सब रहते थे क्योंकि दबंग था इसलिए। और हम लोग गरीब आदमी। देखो भैया, हमने लड़की के हम पिता हैं, हम ये हमारी औरतें जो सब हमारे घर की खड़ी हैं, तो हमने बाबा जी की पूरी मदद की थी। परिणाम हमको ये मिला है। बाबा जी को वोट दिया था? हाँ बिल्कुल, पूरा हमने दिलाया। हमारी लड़की ने बहुत मदद किया और ये हमको परिणाम मिला। कोई बात नहीं, रो ना आप। और वोट इसलिए दिया था कि हम कई मदद करी हैं। वोट इसलिए दिया था कि आपकी मदद होगी? हाँ बिल्कुल, हमारी बिटिया ने बहुत मदद करी इनकी। अच्छा, बिल्कुल। तो हो गया उल्टा? ये उल्टा हो गया। हम जन नहीं समझ पाए कि हमारी बिटिया मार दी जाएगी सरकार में। आपने किसको वोट दिया था? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को। आपने किसको दिया? आदित्यनाथ। आपने किसको दिया? आदित्यनाथ। आपने? भैया आपने?
ये योगी जी को। योगी जी को दिया था। योगी जी के ही सब लोग हैं, लेकिन योगी जी की सरकार में आजकल जो है, आज योगी जी से ही रो रो कर गुहार लगा रही हैं, आखिर मेरी ओर क्यों नहीं देखा जाता है, हम आपके थे तो आप मेरे लिए क्यों नहीं हो। और यहाँ पर आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो जो है हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उनके अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं है, कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है, कोई भी भाजपा का नेता यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे आश्वासन दे सके, सांत्वना बंधा सके कि आखिर जो है यहाँ पे जो है उसको सज़ा मिलेगी और पूरी तरीके से आपकी मदद की जाएगी, ऐसा आश्वासन देने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं आया। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और ये जो माताएँ बहनें हैं, इनसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहेंगे उनसे कि इनको जो है न्याय दीजिए, और नहीं तो ये जो है आपकी सरकार अगर बनाई थी तो सरकार गिरा भी सकती हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।